हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज है मनसा महादेव उद्यापन, मतलब वो लास्ट दिन, मतलब चौथ। तो आज हमारे घर पे बन रहे चूरमे के लड्डू वगैरह। तो अभी हम चूरमा बनेंगे। फिर मैं पूरा व्लॉग शूट पहले से मतलब वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन चार्जर नहीं था, तो इसलिए अब चार्जर हुआ था, तो इस वजह से। तो अब देखिए, अभी हम लड्डू वगैरह बनाएंगे, फिर नहा धो के जाएंगे मंदिर पूजा के लिए। तो आप पूरे व्लॉग को देखिए। ಈ ರೋಟ ಅನ್ನದ್ರೆ ಆವಣ ಸಿರಿಯ और हमारे घर में रोटा के मैं दाल बाटी बाटी रोटी ने आप रोटी बाटी के પૂરો વ્યૂ લે ખેતર રો બીજો પર રો અબે આ માતે ઠંડો મોનો કરું આટે ની જાણે સુધારો દેખ आप भूलिया हो गई एंड पे दाल बाटी કદી નહીં વાળા યાર બટી એક આવે નહીં વાળી કદી નહીં સ્કોર અટાકી જોઈને આ પહેલી વાર વાળે हाँ साफ नहीं करो मतलब मारे भरोसे उठू के आना दी तो मारे माथे आयो लास्ट में हेडो मत पूछता ना जो मां फटाफट बोल देता ले डॉक्टर कौन नहीं लग रही आज तक वो एक नियत करे बस में बे आएगी दा जानी चाहो अरे रिस्पेक्ट देगी वो तेरा हमारा फर्ज बनता है सही बात है अरे पागल हो एवं वीडियो चालू किधर आगे पकड़े नहीं चालू कौन किधर तो दिमाग सारा फोटो या किसी दे एक बार वापस बोलो हुकम सिंह दास, एक बार वापस बोलो। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर जी ने कहा कि जोकर के खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का पता नहीं पड़ता, इसलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मैल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और कह दिया कि हे पुत्र, हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी व पार्वती ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका और फिर पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र बोला शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि बताओ कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने मन में सोचा कि यदि कहूँ कि शंकर भगवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर क्रोध में अपने पुत्र को श्राप दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और रोता और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी में फैला हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसकी पहाड़ पर बड़ और
पीपल के बड़े बड़े पेड़ है जिसके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी, ब्रह्माणी की स्त्री ब्रह्माणी और देवताओं की स्त्रियां नीचे बैठकर व्रत पूजन कर रही थी। उन व्रत करती हुई ईश्वर को देखकर पार्वती के पुत्र अंगद जी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम मनसा नाम के महादेव जी के व्रत पूजन कर रही हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है। तब देवता की स्त्रियों ने कहा कि इस व्रत के करने से मन की सब इच्छाएं पूर्ण होती है। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी और पूजा का सामान एक हिस्सा ब्राह्मण को, एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा गाय को दे और एक हिस्सा सबको बांट देवे। सबको बराबर बराबर देवे, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देवे। इस बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन अंगद जी को याद कर पार्वती ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को बहुत दिन हो गए हैं, कोई समाचार भी अभी तक नहीं आया, कृपया कर कोई ऐसा विचार व्रत बता। बोला मैं उज्जैन नगरी में राज्य करना चाहता हूँ। यह कहकर वह उज्जैन की तरफ चल पड़ा। उज्जैन पहुंचकर वह राजा रानी से हो गए थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा कि हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर्ग के साथ करके सारा राजपाट उसे ही संभला देवे। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। उसने ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा पुत्र आवे। महादेव जी ने कहा कि सावन सूदी को जब पहला सोमवार आवे तो कुमारी कन्या से अंगद जी से पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम हंसी सफर करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर इकडे रखू मार माता पे अरे दो कटा जय रखो, एक निकलो नहीं जाओ। और योगी थोड़ा सा साइड में ले लो। वो ऊपर थोड़ी सड़ावे, ऊपर नहीं सड़ावे तो मारे से ऊपर खराब हो जाता है। हावड़ा थोड़ा बड़ा एक बजी वे सड़े नहीं, ऊपर नहीं सड़ावे। ये सड़ी ना बना नहीं देखा मैं उधर सब आज की जो बेटी साथ में गुरु भी आपने दिन जो आने चावल लाल करके हाथ में एक गुड्डे खाना दे क्योंकि तुम रह गए। अच्छा यूं दे गए। हाँ कम भात
डायरी मारी घरे ले लो मामले वापस लोन राजू ठीक है बाइक बाइक ले बाइक क्या ले कमल Lenza.